कानून बना दिया गया। एक अदारे का फर्ज नहीं बनता कि पार्लियामेंट के पास करके कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करे, या अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो फुल कोर्ट है वो बना के इसकी प्रोसीजर। देखिए, इसलिए मैंने अर्ज पहले कर दिया कि ये जो बिल था अभी एक्ट बना ही नहीं था, इसको सस्पेंड कर दिया गया कि जो कि एक ना होनी चीज़ थी, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर क्या कहते हैं, अगर किसी ने चैलेंज करना भी है, एक्ट चैलेंज होते रहे हैं, पास्ट में भी चैलेंज हुए हैं, मगर उसका एक तरीकाकार होता है। पहले आप क्या कहते हैं आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं और उसके अंदर क्या कहते हैं फिर हाई कोर्ट से जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब डायरेक्टली देखें जी, इस बिल के अंदर अगर फ़र्ज़ किए इन्होंने ये रूल कर दिया कि ये जो बिल एक्ट है या ये क्या कहते हैं आइन के ख़िलाफ़ है या हमारी पावर्स के ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ फिर कोई अपील नहीं है, तो ये भी एक मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के अंदर या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर राइट ऑफ अपील इज़ अ मस्ट। और इस कानून के नीचे राइट ऑफ अपील दिया गया है। खाली राइट ऑफ अपील, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल 184 के केसेस हैं उसके अंदर अगर 3 जज डिसाइड करते हैं तो उसकी अपील जाएगी 5 जजेस के पास या लार्जर बेंच के पास। उसके अलावा इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि जो रिव्यू है, रिव्यू अभी ये रूल्स ये हैं कि रिव्यू जो है वही वकील सुन सकता है, तो वही आर्ग्यू कर सकता है, मगर इसके अंदर इजाज़त दी गई है कि वो रिव्यू जो है कोई और भी वकील इसको क्या कहते हैं अपना आर्ग्यू कर सकता है, ताकि जो साइल है वो नया वकील करके अपने मुकदमे को सही तरीके से अदालत के आगे पेश कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहस होगी कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे, 8 मेंबर्स बेंच है। अब देखिए क्या फैसला आता है, ये वक्त पता है। अभी फारूक एच नाइक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि सवाल ये है क्या इस बिल से अवाम और नास इफेक्ट होंगे। अगर ये सब सिचुएशन सामने रखी जाएगी तो इसको परखा जाएगा।